हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न रहता है। उस कन्फ्यूज़न में होता है कि बहुत जने स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ कवर किया था, सिलेबस भी कंप्लीट किया था, सारे क्वेश्चन भी किए थे, बट हमारी जो रिजल्ट आता है उसमें स्कोरिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पाती। तो उस स्कोरिंग को कैसे अचीव किया जाए या उस स्कोर के पास, नियरेस्ट स्कोर के पास कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए कुछ मैं डिस्कस करूंगा। तो आपके जो कोई भी डाउट है वो सारे आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो एमएससी का है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, वो भी क्लियर हो जाएगा कि एमएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। और आप सभी को बताएं कि लगभग 7 तारीख से अपने एमएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। वो चाहे हर सब्जेक्ट के एमएससी के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपन एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करेंगे, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है वो भी बात करेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट तो अपन देखते हैं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया एमएससी में। जैसे कोई सा भी पेपर होता है, वो पेपर को आपने कंप्लीट स्टडी किया, उसमें आपके जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। तो मैं फर्स्ट तो बात करूँगा उसके सिलेबस की, फिर अपन जाएंगे उसके पेपर पे। तो फर्स्ट तो अपन बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या अपने पास 2 सेक्शन होते हैं, एक तो होता है सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट तो क्या होगा, अपने पास सेक्शन ए होगा और एक होता है अपने पास सेक्शन बी। ये 2 सेक्शन होते हैं। अब इस एक सेक्शन में किसी पेपर में अपने पास 4 यूनिट होती है, किसी में 5 यूनिट होती है। सेक्शन बी में भी अपने पास क्या होता है, किसी में 4 यूनिट, किसी में 5 यूनिट। तो ऐसे सबकी अलग अलग यूनिट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम केसेज में या मैक्सिमम पेपर में अपन को 4 यूनिट का रेशो रहता है कि सेक्शन ए में भी आपकी 4 यूनिट रहेगी और सेक्शन बी में भी आपकी 4 यूनिट रहेगी। तो ये तो सिलेबस में आपका जो देख रखा आपने सिलेबस में डिवाइडेशन है कि सेक्शन ए में 4 यूनिट, या हो सकता है किसी में 5 यूनिट भी हो, बट अब मैक्सिमम केसेज में 4 यूनिट है सेक्शन ए और सेक्शन बी में। यदि सेक्शन ए और बी में 4 यूनिट है और आपको पता है कि आपके एमएससी के पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि सेक्शन ए में, जैसे सेक्शन ए में ये जो 4 यूनिट है उसमें सेक्शन ए में आपके पास टोटल क्वेश्चन बनते हैं 5। तो जो एग्जाम का पैटर्न रहता है उसमें टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे, आपके पास 5 क्वेश्चन बनेंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 5। उस 5 क्वेश्चन है, इसका मतलब वो एक क्वेश्चन डबल बार, यानी अपने पास जब 4 यूनिट है तो 4 यूनिट में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर एक यूनिट से मैक्सिमम चांस में बनते हैं। तो एक एक क्वेश्चन तो सारी यूनिट में से बनेगा। तो जो 4 आपके पास सेक्शन ए में 4 यूनिट्स होती है तो एक एक क्वेश्चन तो आपका हर से बनना ही है। बट एक ऐसी यूनिट इम्पोर्टेंट होती है जो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन का पार्टिसिपेट रखती है। तो जैसे सेक्शन 4 में या सेक्शन ए में 4 यूनिट में से एक यूनिट कोई ऐसी होगी जिसमें आपके 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो फर्स्ट तो रहता है कि अपने पास सेक्शन ए से टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं और सेक्शन बी से भी कितने बनते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं। ये टोटल 5-5 क्वेश्चन का रेशो रहता है। तो सेक्शन बी में भी सिमिलर पार्ट होगा कि एक यूनिट कोई ऐसी होगी जिसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन सेक्शन ए से आते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन सेक्शन बी से आते हैं। अपन को ये देखना होता है कि आपको सारे क्वेश्चन तो करने नहीं है, आपको तो लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन ओनली 4-5 क्वेश्चन करने हैं। आपका जो ये एक क्वेश्चन है वो मिलेगा आपको कितने का, 20 मार्क्स का। कितने का मिलेगा, 20 का। इट्स क्वेश्चन 20। तो एक क्वेश्चन आपको 20 का मिलेगा और इसमें भी क्या होगा, आपके पास एक क्वेश्चन 20 का मिलेगा। तो आपको इसमें टोटल किससे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो वो करने आपके पास, या तो आप सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, सेक्शन बी से 2 करोगे, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि अटैम्प्ट कितने करने हैं आपको। जब अटैम्प्ट की बात आती है तो अटैम्प्ट में आपको टोटल करने की, या तो मैं सेक्शन ए से तो 3 कर लूँ और इससे कितने कर लूँ, 2 कर लूँ, या फिर इससे 2 कर लूँ और इससे 3 कर लूँ। सबसे फर्स्ट चीज़ तो आपको ये ध्यान देनी है, बहुत जल्दी इसमें कन्फ्यूजन होती है कि किससे 3 करे किससे 2 करे। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है अपने पास। आप जिसमें ज़्यादा आपने पढ़ रखा है, जिसमें ज़्यादा आपने सिलेबस कर रखा है, सेक्शन ए आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप 3 क्वेश्चन वहाँ से करिए, सेक्शन बी यदि स्ट्रॉन्ग है तो 3 क्वेश्चन आप वहाँ से करिए। तो मैक्सिमम में एक सेक्शन से 3 और एक से 2 का क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 3 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं वो करने हैं। अब बहुत सारे पेपर में ये होता है कि एक क्वेश्चन में, जैसे अपने पास ये 5 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में सब पार्ट बने होते हैं।
ऐसे बहुत कम होता है कि एक ही क्वेश्चन पूरे 20 के 20 मार्क्स का होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे मैंने कह दिया कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ए होगा और बी होगा। सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी क्या होगा अपने पास, ए होगा और बी होगा। थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी क्या होगा अपने पास, ए होगा और बी होगा। तो इस टाइप से ए और बी अलग अलग क्या होते हैं, सब पार्ट होते हैं। तो इस सब पार्ट में आप क्या करते हो कि आप कई बार ए क्वेश्चन तो कर लेते हो फर्स्ट में, और बी क्वेश्चन आप लास्ट में करते हो कि बी क्वेश्चन आप मान लो कि आपको नहीं आ रहा है या उसमें कुछ डाउट था, तो आपने ए क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिया फर्स्ट का, और सेकंड क्वेश्चन एज इट इज लास्ट में कर दिया। फर्स्ट चीज़, ये चीज़ आपको वहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि एक्सटर्नल जब भी कॉपी चेक करता है तो उस कॉपी में क्या होता है कि अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही चेक होता है तो एक्सटर्नल को उसकी जो मार्किंग है वो कॉपी के फ्रंट पेज में आपने देखा होगा, इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन आता है उसमें क्वेश्चन के पैटर्न या क्वेश्चन के नंबर लिखा आते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से क्वेश्चन का इवैल्यूएशन होता है। तो इसमें इस सारों की मार्किंग लिखनी होती है। जैसे आपने फर्स्ट का ए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, एक्सटर्नल ने इस क्वेश्चन को चेक कर लिया और इसमें 10 में से 8 नंबर दे दिए, तो वो यहाँ 8 क्वेश्चन पहले ही फिल कर लेगा। यदि आपने बी क्वेश्चन उसके साथ नहीं किया, तो यदि आप बी क्वेश्चन उसके साथ करते हो, दोनों क्वेश्चन पास पास करते हो, पहले ए किया फिर बी किया या पहले बी किया फिर ए किया, तब तो वो दोनों ऐड होकर यहाँ पे मार्किंग ऐड हो जाएगी। नहीं तो आप यदि ए अटेम्प्ट किया और बी नहीं किया, बी आप क्या करते हो लास्ट में करते हो या कॉपी के एंडिंग में करते हो, तो वो बी क्वेश्चन फिर चेक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यदि ए और बी एक साथ करने हैं तो फर्स्ट चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, चाहे सेक्शन ए से हो चाहे सेक्शन बी से हो, तो वो दोनों ही पार्ट आपको क्या करने हैं एक साथ, ए और बी यदि कोई क्वेश्चन सब टॉपिक में है या सब पार्ट में है ए और बी, तो ए और बी क्वेश्चन एक साथ करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो अपन को ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये वहाँ जाके कंफ्यूज नहीं होना है। आपको घर से ही सिलेबस के अकॉर्डिंग फिक्स करके जाना है कि मुझे सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास हो सकता है बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा होता है, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने सिलेक्टेड पढ़ा होता है, बट एक अच्छे मार्किंग का स्कोर लेने के लिए अपन को एक लिमिटेड चीज़ पे जाना होगा, सारा अपन कवर नहीं कर सकते। तो एक लिमिटेड चीज़ के लिए आपके पहले से ही माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे कितने नहीं करोगे। तो फर्स्ट तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मुझे कौन से 3 क्वेश्चन सेक्शन ए से करने हैं या बी से करने हैं और 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से या बी से। तो फर्स्ट तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सेकंड पॉइंट अपन को ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं और उसका सब पार्ट आता है, जैसे ए और बी आ रहा है, तो वो ए और बी सब पार्ट है वो पूरा एक साथ करना है। यदि मान लो एक क्वेश्चन में आपने ए कर लिया और बी में करते करते कुछ डाउटफुल आ गया, तो आप उसके लिए जिगर छोड़ दीजिए, उसको बाद में कर दीजिए, बट उसको करिए एक साथ। तो जब भी कोई सब पार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको क्या करना है, एक साथ करना है। ठीक है, तो एक चीज़ दो पॉइंट तो अपने पास ये हो गए कि फर्स्ट तो कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन करने हैं, सेकंड ये हो गया कि अपने पास जो सब पार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्या करने हैं, एक साथ करने हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट अपन को ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो, जैसे सेक्शन ए की बात करूँ तो 1 2 3 4 और 5, ये टोटल 5 क्वेश्चन है। अब इस 5 क्वेश्चन में से आपको करने 3 क्वेश्चन नहीं है या 2 करने हैं। मान लो आप सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके माइंड में ये पहले क्लियर होगा कि आपने कौन कौन से घर से जो आप माइंड कंसेप्ट बना के आए हो उससे पहले आपको क्लियर होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो सारों से आना है और एक क्वेश्चन किसी एक्स्ट्रा यूनिट से आना है। मतलब अपने पास एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आने हैं, बाकी सबसे क्या होगा, एक एक होगा। मोस्टली ये चांसेस रहते हैं ज़्यादातर। तो अपन बात करते हैं कि जब भी आप घर से माइंड का सेटअप लेके जाते हो कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, या मुझे सेक्शन ए में जो 4 यूनिट थी उसमें से फर्स्ट और सेकंड यूनिट के जो क्वेश्चन आएंगे वो करने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड के मान लो आपने माइंड कंसेप्ट लेके गई कि यूनिट नंबर फर्स्ट है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट करना है। यदि ये दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पहले जाके वही अटेम्प्ट करो। मान लो आपको कुछ डाउट आ भी जाता है, डेरिवेशन में करते करते डाउट आ जाता है, बट आप उसी पर थोड़ा सा स्ट्रांगली सॉल्व करो। आप ऐसे मत करो कि सेकंड क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिया और कुछ मिस्टेक हो गई तो उसको पूरा ओवर राइटिंग करके कट कर दिया, अब मैं थर्ड क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करूँगा। उससे आपका टाइम भी खराब होगा, प्लस आपकी मार्किंग भी नहीं मिलेगी, और जो गलत हो गया उसमें कॉपी के पेज भी खराब होंगे, क्योंकि आपको पता है एक्स्ट्रा कॉपी मिलती नहीं है। तो जितने पेज आप लेते हो उतनी कॉपी जो 33 पेज की आती है वही कॉपी रहती है। तो इसलिए थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका, सेकंड सब पार्ट में जो भी क्वेश्चन होता है उनको एक साथ करना है,
और क्वेश्चन में प्रॉपर आंसर की मार्किंग करते समय क्लियर दिखना चाहिए एक्सटर्नल को कि आपने क्वेश्चन फर्स्ट का ए लिखा है, क्वेश्चन फर्स्ट का बी लिखा है। बहुत जने ये क्लियर लिखते ही नहीं है कि कौन से कॉपी में फर्स्ट का बी है या फर्स्ट का ए है। एक्सटर्नल को देखना पड़ता है कि ये क्वेश्चन किसका आंसर था, ए का है या बी का है। तो ऐसी कोशिश ना करें। आप जितना सफाई से काम करोगे उतने आपकी मार्किंग क्या होगी, सबसे बेस्ट होगी और सबसे अच्छी भी होगी। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए। क्वेश्चन का अटैम्प्ट करने का तरीका, क्वेश्चन को कॉपी में किस तरीके से लिखना है, और उसमें अटैम्प्ट करने के लिए घर से ही माइंड कंसेप्ट लेके जाना है कि मुझे 3 क्वेश्चन किस में करने हैं और 2 क्वेश्चन किस में करने हैं। मान लो करते करते क्वेश्चन में कोई डाउट आ जाता है, कोई डेरिवेशन में डाउट आ जाता है, तो आप उस डेरिवेशन को छोड़ो मत, आप उस पर ही थोड़ा सा फोकस करके उसको सही करने की ट्राई करो। और फिर भी मान लो कि नहीं होता है तो एक बार उसको छोड़ दो, उस क्वेश्चन को आप लास्ट में अटैम्प्ट करो, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब मैं चाहूँगा आपके लिए, पिछले साल का मैंने एक एग्ज़ाम पेपर दिखाने के लिए इसमें ले रखा है, तो अपन उस पेपर को बारे में देखते हैं। देखो आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स, वैसे एमएससी फिजिक्स का ये फर्स्ट पेपर है जो एमएससी प्रीवियस में चलता है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सेक्शन ए में आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो 5 क्वेश्चन में देख लो, आपके पास जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी सब पार्ट है और दोनों ही 10-10 मार्क्स के हैं। सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी ए और बी क्या है, सब पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी क्या है, ए और बी सब पार्ट है। 4 क्वेश्चन है उसमें भी ए और बी सब पार्ट है। और 5 क्वेश्चन है ए और बी सब पार्ट है। देखो सारे के सारे क्वेश्चन में सब पार्ट बने हुए हैं और सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। तो आप फर्स्ट कोई भी 3 क्वेश्चन सेक्शन ए से सिलेक्ट कर लो, जो आप घर से सोच के गए, जो सिलेबस आप पढ़ के गए हो उसके अकॉर्डिंग पहले से ही फिक्स कर लो कि मुझे सेक्शन ए से फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ करना है, या थर्ड फोर्थ 5 करना है। तो इसमें से आपके पास पहले से ही चॉइस होनी चाहिए। जैसे मैं ये करता हूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट के ए और बी दोनों एक साथ करो, सेकंड के ए और बी दोनों एक साथ करो, और थर्ड के भी ए और बी दोनों एक साथ करो। तो यदि आप सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसका ए और बी एक साथ करो। तो मैक्सिमम केस में आपको जो पेपर है वो सब पार्ट में ही मिलेगा, 10-10 मार्क्स के डिवाइडेशन में ही मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आपका 20 का रहेगा, तो आपके 60, यदि आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो सेक्शन ए से 3 इंटू 20, 60 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सेक्शन बी से आपको यदि यहाँ से 3 क्वेश्चन कर दिए तो देखो यहाँ पे भी 2-2 क्वेश्चन है। 6 में ए और बी है, 7th में भी ए और बी है, 8 में भी ए और बी है, 9th में भी ए और बी है, और 10th में भी क्या अपने पास ए और बी है। तो सारों में क्या है, सब पार्ट बने हुए हैं। तो आप देखो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन कर लिए 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो 60 तो ये हो गए। और 2 क्वेश्चन करोगे आप किससे, सेक्शन बी से। ये तो था सेक्शन ए से, ये था आपके पास बी से, तो टोटल कितने हो गए 40, तो टोटल 100 का हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ए से मैंने कितने कर दिए, 2 इंटू 20 कर दिए, और बी से मैंने कितने कर दिया, आपका यदि बी पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये कितने कर दिए, 3 इंटू 20, तो ये 60 का हो जाएगा और ये 40 का हो जाएगा। तो बहुत जने ये करते हैं कि उनको एग्जाम में लिखने का तरीका नहीं पता, कोई क्वेश्चन आगे कर दिया, कोई क्वेश्चन पीछे कर दिया, वो एक्सटर्नल वर्ड ढूंढता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखा है और कैसे लिखा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपके मार्क्स जाने के चांस रहते हैं। तो आप क्लियर कॉपी में वेरीफाई करके करा करो कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ तो ए बी सब पार्ट एक साथ हो, दूसरे का भी ए बी सब पार्ट एक साथ हो, थर्ड का भी एक साथ हो। तो आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता लग गया होगा कि फर्स्ट से ए बी, सेकंड से ए बी। तो आपको सेक्शन ए से या तो मैं 3 क्वेश्चन करूँगा या फिर मैं क्या करूँगा, 2 क्वेश्चन। सेक्शन ए से आपने 3 किए हैं तो इससे 2 क्वेश्चन करने हैं, और इससे सेक्शन ए में यदि 2 किए हैं तो सेक्शन बी से कितने करने हैं, 3। तो टोटल मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और 5 क्वेश्चन के जो सब पार्ट होते हैं उसको एक साथ करना है। तो घर से आपको ये फाइनल करके ही जाना है कि मुझे सेक्शन ए से कौन कौन सी यूनिट से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो आपके हर यूनिट से आना है जो आपने पढ़ी हुई है। और मेरे सजेशन है कि जो आपके 5 इयर्स पेपर है या 5 इयर्स पुराने जो पेपर है, 5 या 6 ईयर्स, उसका एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना जाए, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ के जाए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाए। तो उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। उस मैक्सिमम क्वेश्चन ये रहता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अपन जो क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट है उसमें बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो आप मैक्सिमम 5 इयर्स के जो सॉल्व पेपर है या आपके पास जो नोट्स है, कॉपी का नोट्स वाला मटेरियल है, बुक है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ से वो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करके तैयार करके जाए। क्लियर। तो इस टाइप से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपको बिल्कुल सफाई से काम करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारी ओवर राइटिंग हो रही है कि कॉपी चेक करने वाले को पता ही नहीं लग रहा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आपको ये सारा क्लियर हो जाना चाहिए कि
कैसे कैसे कॉपी में सफाई से काम करना है और आपकी मार्किंग कॉपी में कैसे मिलनी है, ठीक है। तो आप फर्स्ट चीज़ ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान में रख के जाना कि सबसे पहले घर से माइंड कंसेप्ट लेके जाना कि मुझे कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मान लो आप घर से सोच के गए हो कि सेक्शन ए का मुझे थर्ड क्वेश्चन या थर्ड यूनिट का क्वेश्चन आया था वो करना है, बट कभी बार मान लो कि आपने घर से तो सोच के गए हो कि ये थर्ड आपको करना है, बट वहाँ पे आपका ए क्वेश्चन तो आपको आ रहा है और बी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ए क्वेश्चन कर लो, बी के लिए स्पेस छोड़ दो, लास्ट में उस क्वेश्चन को देखना, उससे रिलेटेड जो भी, मान लो कि कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं मुझे तो ये बिल्कुल आ ही नहीं रहा, तो उससे रिलेटेड जो भी है वो आपको जो भी जितना भी आता है उसको लिखाना। क्योंकि आप यदि थर्ड क्वेश्चन का ए कर दिया, थर्ड का ए करने के बाद आपने क्या कर दिया कि आपको पता लगा कि मुझे बी में तो डाउट आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, फिर आप जाओगे फोर्थ या फाइव क्वेश्चन पे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उस पर जाओगे, एक्स्ट्रा जाओगे तो ये पूरा आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली ए का मार्क्स तो ए के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, उसमें बी का नहीं मिलेगा। यदि आप इसका थर्ड का ए कर दिया और फोर्थ का बी कर दिया, वैसा नहीं कर सकते। जो भी क्वेश्चन आप 3 अटेम्प्ट करते हो, तीनों के सब पार्ट ए और बी एक साथ ही अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का ए भी कर लिया, सेकंड का ए भी कर लिया और थर्ड का ए कर लिया और 5 का ए कर लिया, ऐसे नहीं कर सकते। तो जो भी आप सब पार्ट अटेम्प्ट करते हो सारे के सारे एक साथ ही अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? तो आपको ये एग्जाम का पैटर्न क्लियर हो गया होगा। तो ये पैटर्न है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का है और आपके 7 तारीख से जो 7 तारीख का पेपर है क्लासिकल मैकेनिक्स का, उसके अकॉर्डिंग आपने आपकी तैयारी भी कंप्लीट कर दी होगी। तो मेरा सजेशन है कि आप अच्छे से उसको पढ़ के जाएँ और कॉपी में जो लिखने का तरीका उसको विशेष ध्यान रखें और एक्सटर्नल को ईजिली कॉपी चेक हो सके, ये चीज़ आपको ध्यान रखें, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। और यदि कोई आपको कोई डाउट रहता है क्वेश्चन में, पेपर में, या कैसे अटेम्प्ट करना है, या जो भी मैंने बताया इससे रिलेटेड यदि कुछ भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हर लोगों के पास ये न्यूज़ पहुँचे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अपन आगे वाले वीडियो में।